एक बार किसी समय एक राजा था। राजा की पत्नी एक नन्हा शिशु छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। राजा ने उस ठुमक कर चलने वाले नन्हे बालक का अत्यधिक ध्यान पूर्वक पालन पोषण किया। बालक के पास एक बहुत ही सुंदर बिल्ली थी। वह सदैव उस बिल्ली के साथ खेला करता था और बिल्ली को बहुत ही ढंग से रखता था। राजा के सभी संगी साथी यह आग्रह करते रहते थे कि वह पुनः शादी कर ले, किंतु राजा वर्जित करता और कहता, निश्चित ही सौतेली माँ उसके बच्चे के प्रति अनुरागी न होगी। अंततः मित्रों ने राजा को दूसरी विवाह के लिए रजामंद कर ही लिया। तब राजा ने यह संकल्प लिया कि यदि ऐसी भार्या मिले जो इस संतान का ख्याल अपने पुत्र पुत्री सदृश रखेगी, तब मैं पुनः शादी करूंगा। इस कारण उसके मित्र एक दुल्हन की खोज करने लगे। यद्यपि अनेक लड़कियां जो राजा से विवाह के लिए उत्कंठित थी, उनमें से एक ने भी ऐसा वचन देने से मना कर दिया कि राजा के संतान को अपने बच्चे के तरह ख्याल रखेगी। एक गांव में एक नवयुवा विधवा थी। राजा के यहाँ क्या हो रहा है उसे यह विदित हुआ। एक दिन उसने पूछा कि क्या राजा के लिए कोई वधू मिल गई है। उसे बताया गया कि नहीं, कोई राजा के बच्चे की दायित्व नहीं लेना चाहता है। वे राजी क्यों नहीं होते? उसने कहा, मैं तो अविलंब प्रस्तुत हो जाती। यदि मैं रानी होती मुझे इससे कुछ प्रयोजन नहीं होता और मैं संतान का उसकी माँ से ज्यादा अच्छे ढंग से देखभाल करती। यह बात राजा के कानों में पड़ी। राजा ने विधवा को बुलवाया और उसके सौंदर्य को देख के प्रसन्न हुआ। उसने यह वचन दिया कि यदि राजा उसका पाणी ग्रहण कर लेता है तो उसके संतान को प्यार से रखेगी। वह पहले तो बच्चे के प्रति इतना कृपालु भाव रखती कि कोई अन्य उतना नहीं रख सकता था, मगर कुछ समय के बाद जब उसको अपना एक शिशु हुआ तब पहले संतान के प्रति उसका द्वेष परिलक्षित होने लगा। वह प्रत्येक दिन यही सोचा करती कि कैसे इससे मुक्ति मिले। बच्चा अभी भी अपने बिल्ली के प्रति बड़ा ही समर्पित था। एक दिन जब वह घर वापस आया तो अपनी सौतेली माँ से पूछा कि बिल्ली कहाँ है। उसने क्रोध पूर्वक कहा, बिल्ली ने लड़के को सम्मोहित कर रखा है। दिन भर बिल्ली बिल्ली। इस पर बच्चा रोने लगा, इसलिए उसने बिल्ली को खोज कर उसके तरफ फेंकते हुए बोली, यहाँ है तुम्हारी बिल्ली, तुम बिल्ली के लिए विक्षिप्त हो। लेकिन बच्चा बिल्ली को तो अपने गोद में ले लिया, परंतु अपनी सौतेली माँ के कठोर वचन के कारण रोता रहा। शांत न होने के कारण उसकी मतई और भी क्रोधित हो गई। उसने बिल्ली को पकड़कर उसके पंजे से स्वयं ही अपनी बाहों और पैरों को इतना नोचवा लिया कि छील जाने से वहां से रक्त स्राव होने लगा। और इसके उपरांत वह रोने चिल्लाने और बच्चे को डांटने लगी। जब पड़ोसी यह देखने के लिए आए कि क्या घटना हुआ है, तब वह कहने लगी कि लड़के ने उसे अपनी बिल्ली से नोचवा दिया है। पड़ोसियों ने यह भी देखा कि जैसा कि उसने संकल्प किया था वह उस तरह से बच्चे को प्यार नहीं कर रही है। तब तक राजा वहां तत्काल आया और पूछा कि क्या घटना है। वह पीछे की ओर मुड़ी और गुस्से में कहने लगी कि तुमने खराब बिल्ली पाल पोस कर रखा है। अंततः बिल्ली ने मुझे नोच लिया। देखो बिल्ली ने कैसे मेरे चमड़े को उधेड़ दिया है। मैंने इस लड़के के लिए इतना कष्ट उठाया, उसका प्रतिफल यही मिला। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर मैं रहूंगी तो यह लड़का दोबारा इसी तरह से मुझे आहत कर देगा। राजा ने कहा, बच्चों की तरह बिलखना बंद करो। यह अभी नासमझ बालक है। जब यह बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे डांट दूंगा। परंतु रानी अपने हठ पर अड़ गई और घोषणा कर दी कि मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी जब तक राजा यह वादा नहीं करता है कि वह अपने बड़े बेटे को जान से मार देगा। राजा ने ऐसा करना वर्जित कर दिया, इसलिए रानी गुस्से में अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल गई। अब तक राजा रानी को बेहद प्यार करने लगा था। वह भी रानी को रोकने के लिए उसके पीछे गया और कहा, तुम मेरे छोटे संतान को लेकर नहीं जा सकती। वह बोली, तुमको इस बच्चे की क्या चिंता है?
यह मेरा है, मैंने तुम्हारे लड़के को तुम्हारे पास छोड़ दिया है, तुम उसको मार नहीं सकते, और जब वह बड़ा होगा यदि तुमसे मेरे बारे में कुछ असत्य कहेगा तो तुम मुझे पीट कर मार डालोगे। अंत में राजा ने कहा, ठीक है, वापस चलो, यदि लड़का ने तुम्हें कुछ हानि पहुंचाया तो मैं उसको जान से मार दूंगा। लेकिन रानी बोली, या तो पहले उसको मार दो या मुझे जाने दो। इस कारण अनंततः राजा को वादा करना पड़ा और रानी को महल में वापस ले आया। बाद में राजा ने लड़के को बुलाया और उसे खाना खिलाया और बोला कि हम लोग उसके चाचा के घर घूमने चलेंगे। बालक बहुत ही प्रसन्न हुआ और जाकर अपना जूता और छाता ले आया और साथ चल दिया। एक कुत्ता भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आने लगा। जब ये जंगल में आए तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि वह इस पेड़ के नीचे बैठकर उसका प्रतीक्षा करे, और राजा वहां से चला गया। और जो कुकुर उसके पीछे पीछे आ रहा था, राजा ने उस कुत्ते को मार दिया और खून को टांगी में पोत दिया और अपने बच्चे को वहीं छोड़कर वापस अपने घर चला गया। जब बच्चे के पिता नहीं आए तो वह रोने लगा। एक ठाकुर रोने की आवाज सुनकर बच्चे को डराकर जंगल से भगा देने के लिए तेंदुआ के बेस में आया, लेकिन बच्चा जहां पर वह बैठा हुआ था वहां से नहीं उठा। ठाकुर अब भालू के बेस में आया, फिर सांप, हाथी, कई दूसरे बेस में आया, लेकिन बच्चा वहीं बैठा रहा। इस प्रकार अंत में ठाकुर उसको एक बुढ़िया के रूप में आकर अपने गोद में उठा लिया और सांत्वना देते हुए उसे जंगल के छोर पर एक गांव के सिवान पर छोड़ दिया। सुबह में एक धनवान ब्राह्मण को बालक मिला और उसने बच्चे को अपने घर ले आया। किसी ने भी बच्चे पर स्वत्व नहीं जताया, इसलिए ब्राह्मण ने घर लाकर बालक को चरवाहा बना दिया और उसका नाम लेला रख दिया। ब्राह्मण के बेटे और बिटिया पाठशाला जाया करते थे और बकरी चराने जाने से पहले लेला उन लोगों का किताब पाठशाला में पहुंचाया करता था। इस प्रकार प्रत्येक दिन विद्यालय जाने से लेला 1 या 2 अक्षर जानने लगा, और जब बकरी चराने जाता तो अपने स्मरण से उन अक्षरों को रेत पर लिखा करता था, बाद में यह कहते हुए कि यह दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना चाहता है। अन्य बच्चों ने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दिए। इस प्रकार इन किताबों से वह स्वयं ही पढ़ना लिखना सीख लिया, और जब वह बड़ा हुआ तब तक वह ज्ञानी हो चुका था। एक दिन उसे गांव के किसी लड़की का एक पत्र गिरा हुआ मिला। उसमें लिखा था कि एक लड़की ने उसी शाम को किसी नौजवान के साथ भाग जाने की योजना बनाई है। लेला पूर्व निश्चित स्थान और निर्दिष्ट समय पर जाकर एक पेड़ के ओट में छिप गया। शीघ्र ही उसने देखा कि एक लड़की जो कि ब्राह्मण की बेटी है उस स्थान पर आई है, परंतु उसका पत्र उसके प्रेमी के पास पहुंच नहीं पाया था, इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सका। लड़की प्रतीक्षा करते हुए थक गई और यह सोचा कि शायद वह कौतुकवश छिपा हुआ है, तो वह आवाज देकर उसे बुलाने लगी। लेला ने पेड़ पर से उतर दिया और लड़की ने सोचा कि वह उसका प्रेमी है और उसने कहा, नीचे आओ और चलो हम भाग चले। इस प्रकार लेला नीचे उतरा और दोनों एक साथ भागने लगे। जब पाँव फटा और लड़की ने देखा कि यह जो उसके साथ है वह तो लेला था, तब वह नीचे बैठ गई और उसे धोखा देने के लिए डांटने फटकारने लगी। लेला बोला, उसका सामना तो संजोग बस हुआ है, उसने उसे बहला फुसलाकर बाहर भगाने के लिए न ही बुलाया है न ही कोई उसके कोई नुकसान पहुंचाया है। यदि वह चाहे तो अपने घर जा सकती है या इच्छा हो तो उसके साथ चले। लड़की विचार करने लगी। उसने सोचा अगर वह घर जाती है तो उसे कलंकित किया जाएगा और उसके परिवार को जाति से निष्कासित कर दिया जाएगा, इसलिए अंततः वह लैला के साथ भागने के लिए रजामंद हो गई। वे वहां से चले गए और कुछ दिनों तक घूमने के बाद वे एक बड़े नगर में पहुंचे। उन्होंने निवास के लिए जगह एक टूटे हुए घर में लिया और अगले सुबह लैला नगर में काम ढूंढने गया। वह कचहरी में गया और अपना नामांकन एक अधिवक्ता के रूप में कराया और जल्द ही वादी एवं दंडाधिकारी यह जान गए कि यह काम में कितना
निपुण है और उसने अपने वकालत पेशा को विस्तार पूर्वक उपार्जित किया। एक दिन राजा ने कहा, यह व्यक्ति अत्यंत ही चित्ताकर्षक है। मैं यह जानने की उत्सुक हूँ कि इसकी पत्नी कैसी होगी। और राजा ने एक बुढ़िया को उसकी पत्नी से मिलने के लिए भेजा। लिहाजा बुढ़िया वहां गई और लैला की पत्नी से वार्तालाप करके वापस राजा के पास आई और कहा, तुम्हारी पत्नियों में से कोई लैला की पत्नी जैसी मनभावन नहीं है। ऐसे में राजा ने निश्चय किया कि वह जाकर स्वयं ही मिलेगा। तब बुढ़िया ने कहा, यदि वह यह देखेगी कि राजा आ रहा है तो घर में छुप जाएगी। राजा अब एक गरीब आदमी के वेश में गया और लैला की पत्नी को देखा और पाया कि बुढ़िया ने अति संयुक्तिपूर्ण नहीं कहा था। तब वह निश्चय किया कि वह लैला की पत्नी पर अपना आधिपत्य जमाएगा, इसलिए पहले लैला को रास्ते से हटाना होगा। इस कारण उसने लैला को बुलाया और कहा कि तुम एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो और तुमने मुझे संतुष्ट भी किया है। मैं तुम्हें एक और कार्यभार देना चाहता हूँ। यदि तुम इसे निष्पादित कर सको, इस हेतु मैं तुम्हें अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा के साथ साथ अपनी बहन से ब्याह भी करा दूंगा। लैला ने कहा कि आपको कोई वादा करे इससे पहले सोच ले। राजा ने कहा, वैसा ही है। एक खास पर्वत पर चांद मोनी कुसुम फूल खिलता है। तुम मेरे लिए वह फूल ले आओ और मैंने जैसा कि तुमको वचन दिया है मैं वह सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। राजा को यह पूर्ण अपेक्षा थी कि यदि लैला उस पर्वत पर गया तो उस पर निवास करने वाली राक्षसी उसे खा जाएगी। लैला बोला कि यहाँ वह जाएगा यदि राजा गवाहों की उपस्थिति में प्रतिज्ञा पत्र लिख कर दे, और राजा ने ऐसा स्वेच्छा पूर्वक कर दिया। इस प्रकार लैला ने अपनी पत्नी को जाकर सभी बातों को बताया। तब उसकी पत्नी बोली, यह तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी एक छोटी बहन जो उस पर्वत पर रहती है उसका नाम चांदमोनी है और यही वही है। उसी ने चांदमोनी कुसुम फूल का पेड़ लगा रखा है। जब तुम वहां पहुंचोगे तो उसको नाम से बुलाना, वह निश्चय ही तुमको फूल देगी। इस प्रकार लैला प्रस्थान किया और जब वहां चला गया तो उसकी पत्नी अस्वस्थ हो गई और उसका शरीर घाव से भर गया। लैला अपने अभियान के पथ पर अग्रसर था। तभी राजा ने बुढ़िया को लैला की पत्नी से मिलने के लिए भेजा। देखा हो कि वह क्या कर रही है। और बुढ़िया ने आकर के कहा, वह तो बीमार से आक्रामित है। तब राजा ने दवाइयाँ भेजी और बुढ़िया को उसकी सेवा करने के लिए कहा। इधर लैला पहाड़ पर के एक खोह के पास चला गया जहाँ चांदमोनी एक राक्षसी के साथ रहती थी और राक्षसी मानव आखेट हेतु बाहर गई हुई थी। तब लैला ने आवाज दी, चांदमोनी। और चांदमोनी ने कहा, यह कौन है। लैला उससे याचना पूर्वक कहा कि उसे कहीं छुपा दिया जाए और तब उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसी राक्षसी को मारा जाना चाहिए और चांदमोनी ने लैला को गुफा में छिपा दिया। तत्काल राक्षसी वापस आ गई और बोली, चांदमोनी, मुझे एक मनुष्य गंध आ रही है, वह कहाँ है। लेकिन चांदमोनी बोली कि यहाँ उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। संभवतः मानव मांस भक्षण करते रहने के कारण यह गंध तुम्हारे अपने ही देह से आ रही हो। और उसने राक्षसी को यह सलाह दिया कि तुम अपने शरीर को गर्म घी से लेप लो तो ऐसा नहीं होगा। राक्षसी इस सलाह से सहमत हो गई। इसलिए चांदमोनी लोहे के एक बड़े कड़ाह में घी को उबालने के लिए आग पर रख दिया। जब घी उबलने लगा तब उसने राक्षसी को बुलाया। राक्षसी कड़ाह के ऊपर झुकी हुई थी। तब लैला दौड़ता हुआ बाहर आया और राक्षसी को धक्का देकर खौलते हुए घी के कड़ाह में गिरा दिया और राक्षसी मर गई। तब चांदमोनी ने लैला से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। लैला ने उसको बताया कि वह कुसुम फूल लेने आया है। चांदमोनी ने उससे वादा किया कि वह उसको कुसुम फूल देगी, परंतु अब उसका क्या होगा। वह जिस राक्षसी के साथ रहती थी वह तो अब मर गई है। लैला ने वादा किया कि वह
उसको अपने साथ लेते जाएगा। इसलिए उन्होंने राक्षसी के जीभ, कान और पंजे काट कर रख लिए और नगर में वापस आ गए। लैला सीधे अपनी पहली पत्नी के पास गया जो कि अब अपनी व्याधि से मुक्त हो चुकी थी। तब राजा ने देखा कि लैला से प्रतिस्पर्धा करना व्यर्थ है और उसने अपना आधा राज लैला को दे दिया और प्रतिज्ञा के अनुसार उसने अपनी बहन से लैला की शादी भी कर दिया। इस प्रकार लैला अपनी 3 रानियों और संतानों के साथ रहते रहते उबता गया था। कुछ वर्षों के बाद लैला ने उनको बताया कि वह एक राजपुत्र है और अब इसकी इच्छा है कि वह अपने देश की यात्रा करे और यह देखे कि उसके पिता जीवित है या नहीं। इसलिए वे सभी बड़े ही भव्य ढंग से घोड़ा और हाथियों पर बैठ के उस नगर में आए जहां लैला के पिताजी रहा करते थे। लैला के परित्याग के 5 या 6 दिन के बाद ही उसके पिता की आंख की रोशनी खत्म हो गई थी और राज्य का प्रबंध प्रधानमंत्री के हाथों सौंप दिया था। प्रधानमंत्री और रानी ही अब सब व्यवस्था कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री ने सुना कि लैला बड़ी सेना लेकर आया है तब उसने सोचा कि लैला देश को लूट लेगा और इस डर से प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गया। तब लैला ने अपने पिता को संदेश भेजा कि वह उनका पुत्र आया है जिसका जंगल में परित्याग कर दिया गया था। यह सुन के राजा खुशी से झूम उठा और उसने सभी को यह बात बताई। अब उसको कुछ कुछ धुंधला दिखाई पड़ने लगा था और कुछ समय बाद जब वह लैला के शिविर में आया तब तक उसके आंख की रोशनी भी पूर्णतः लौट गई थी। जब पिता और पुत्र मिले दोनों एक दूसरे के गले लग के खूब रोए। इस अवसर पर लैला ने एक भोज के आयोजन का आदेश दिया और जब तक यह सब तैयारी चल ही रही थी कि एक परिचारिका दौड़ते हुए आई और कहा कि दुष्ट रानी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है, इसलिए वे उसके शव का अग्नि संस्कार क्रिया करने चले गए और वहां से लौटकर उन्होंने भोज का आनंद उठाया। राजा ने अपने पद को त्याग दिया और राज्य को लैला के हाथों सौंप दिया और प्रजा ने भी लैला से निवेदन किया कि वह यहीं रहे और राजा बनकर उन पर शासन करे। इस प्रकार लैला प्रसन्नता पूर्वक परिवार सदैव के लिए वहां रहने लगा। कहानी से दोस्तों शिक्षा यही मिलती है कि जीवन में आने वाले क्षणिक क्लेश से घबराए बिना साहस, धैर्य और संयम के साथ बुद्धिमानी पूर्वक आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।